चार धाम की यात्रा किस स्थान से शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है? चार धाम की यात्रा किस स्थान से को रुक जाती है? मुश्किलें जाने सब कुछ। सबसे ज़्यादा श्रद्धालु केदारनाथ और बद्रीनाथ की ओर रुख करते हैं, तो ज़्यादा मौत केदारनाथ और यमुनोत्री में हो रही है। इन दो प्रोफेक्ट के बीच किस तरह तार जुड़ते हैं? चार धाम की यात्रा कैसे की जाती है? कहाँ से किस तरह बुकिंग हो रही है? यात्रा के कुछ रूट मैप बदले गए हैं। पार्टनर नियम, स्थानीय और एक्सपेक्टेशन की राय, सब कुछ यहाँ जानिए। हरिद्वार, देहरादून, कड़कड़ की ठंड के बाद उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा गर्मियों के 6 महीनों में श्रद्धालुओं को खुलते ही की जाने में इस वैकुंठ लोक की यात्रा की तरह समझा जाता है। वर्ष 2013 की आपात के बाद केदारनाथ में हो रहे निर्माण और बद्रीनाथ के मास्टर प्लान में तत्काल हो रही विकास के कारण अब यह तीर्थ यात्रा पर्यटकों के साथ घुल मिल कर की जाती है। कोरोना काल में 2 साल तक अवरोध के बाद इस साल पूर्वालय में हुई है। यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या 15 लाख के आंकड़े की तरफ है। तो चिंता 125 मौतों को लेकर आखिर क्या है? यात्रा का पूरा ब्यौरा और इन आंकड़ों को समझने पर यह मदद करता है। यात्रा कहाँ से किस तरह शुरू होकर कैसे संपन्न होती है? मान्यता है कि चार धाम की यात्रा शुरुआती हरिद्वार में गंगा स्नान के साथ शुरू होती है। यहाँ से सबसे पहले यमुना के धाम को कुछ किया जाता है। इसके बाद माँ गंगा के दर्शन करते हुए बाबा केदारनाथ पहुँचा जाता है और बद्री विशाल यात्रा का अंतिम स्वप्न होता है। यदि आप उत्तराखंड के बाहर हो तो यहाँ से वापस हरिद्वार होकर लौटने में ही मुफ्त रहते हैं। इस पूरी यात्रा में 8 से 10 दिन का समय लगता है। इस प्लान हो रहा है टूर। जो श्रद्धालु धार्मिक मान्यताओं के चलते चार धाम की यात्रा करते हैं, वे अभी भी बताए गए तरीकों से यात्रा करते हैं। लेकिन जो पर्यटक की दृष्टि से यात्रा करते हैं, वो पूरे चार धाम जाएं, यह जरूरी है नहीं। दूसरे अब यात्री का पर्यटन और नियम बदला है, तो रजिस्ट्रेशन में आ रही मुश्किलों के चलते भी धाम का चयन हो रहा है। जैसे पिछले कुछ समय में केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन फुल होने के कारण श्रद्धालुओं अन्य धर्मों की यात्रा कर और रुक कर रहे हैं। इस धर्म की यात्रा करें। यह चयन अवश्य पर भी निर्भर करता है। जो श्रद्धालु ज़्यादा मुश्किलें चढ़ाई वाले यात्रा नहीं करना चाहते हैं, वो गंगोत्री और बद्रीनाथ जाने उचित समझते हैं। दूसरे चारों धाम के बारे में जानिए। संख्या में हो रही मौत के मद्देनजर राज्य सरकार ने खास तौर से केदारनाथ में हेड
कड़े नियम बनाए गए हैं। इस वजह से भी श्रद्धालुओं को धर्म का चयन करने का कारण मिल रहा है। ट्रैवल एजेंसी से जुड़े लोग बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर करीब 10 दिन में पूरी हो जाती है। फिलहाल 20 से 25 हज़ार रुपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश के साथ दिल्ली से भी टूर एंड ट्रैवल्स पैकेज बुक किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर का किराया अलग से लगता है। ट्रैवल्स एजेंसी चल रही है। इमरान का कहना है कि केदारनाथ बुकिंग की डिमांड ज़्यादा है और लोग नए नियमों का हिसाब से धाम की यात्रा कर रहे हैं। कितनी कठिन है इस धाम की यात्रा? समुद्र तल से गंगोत्री 11,204, बद्रीनाथ 10,170, यमुनोत्री 10,804 और केदारनाथ 11,704 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय में स्थित इन चारों धामों में बर्फ के कारण मानसून ठंडा रहता है। कुछ यात्री गंगोत्री के करीब 19 किलोमीटर तक 13,200 फीट की ऊंचाई पर गोमुख में जाते हैं। यमुनोत्री के करीब 5 वे केदारधाम के लिए करीब 18 किलोमीटर पैदल चलना होता है। इस चढ़ाई के लिए खच्चर आदि की सेवा भी उपलब्ध रहती है। आंकड़ा यह है कि सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री मंदोत्री हिस्सों के 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। मान लीजिए आप हरिद्वार से 250 किलोमीटर दूर सबसे पहले यमुनोत्री पहुँचे तो होते। यहाँ है कि कुछ ही घंटों में आपका शरीर 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान वाले स्थान से 10 डिग्री से भी कम तापमान वहाँ जगह पहुँच जाता है। फिजिशियन डॉक्टर के.पी. जोशी बताते हैं कि ऐसे भी शरीर में कई उलझनें पैदा हो जाती हैं। इसलिए यात्री हड्डियों में नहीं, हड्डी बड़ी हो नहीं, आराम से करें। अब तक धर्म में मौतों और अन्य कारणों लेटेस्ट आधिकारिक डेटा के अनुसार गोमुख में 9, यमुना में 32, बद्रीनाथ में 26 और केदारनाथ में 48 यात्रियों की मौतों का कारण कुल आंकड़ा 125 पहुंच गया है। डॉक्टर जोशी कहते हैं कि ज़्यादातर मृतकों को हार्ट या लाश संबंधित शिकायतें थी। इस फैक्ट के चलते पहले कोविड के असर को भी मौत का एक आंकड़ा माना जा चुका है। माउंटेन सिकनेस की ऊंचाई के कारण होने वाली ऑक्सीजन की कमी की स्थिति से भी शरीर ठग की तरह से रिस्पॉन्ड न करने भी बड़ वजह बताई जा रही है। अब तापमान चेंज हो भी एक बड़ा पकड़ समझा जा रहा है। यह आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।